नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। मकर लग्न श्लोक संख्या 8, 9, 10 और ये भावार्थ रत्नाकर के मकर लग्न का चैप्टर समाप्त। इन तीनों श्लोकों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको उम्मीद है कि आपको पाठ भी समझ में आएगा और रिजल्ट भी समझ में आएगा। हम हमेशा कहते हैं कि भावार्थ रत्नाकर बहुत जरूरी है लोगों को समझना और पढ़ना, कम से कम इस युग में जहां अभी ज्योतिष का बहुत ह्रास हो रहा है, जहां उच्च नीच वक्री मार्गी तक ज्योतिष सीमित हो गया और उसके बाद टोने टोटके बता करके समाप्त कर दिए जाते हैं। अब यहां देखिए कहा जाता है रवि चंद्र बुधा लग्ने। अब रवि अर्थात सूर्य चंद्रमा और बुध कहां हो? लग्न में हो। व्ययो शुक्र कुजा यदि, और यदि व्यय स्थान में अर्थात द्वादश स्थान में मंगल और शुक्र हो, तो ये दो स्थितियां समझनी है कि लग्न में कौन हो? रवि चंद्र बुधा लग्ने, रवि चंद्र और बुध लग्न में हो, और व्ययो शुक्र कुजा यदि व्यय स्थान में शुक्र और यदि मंगल हो, तब क्या कहता है? भ्रातृ भाग्यम स्वभाग्यम, कि भाई भी भाग्यवान हो और स्वयं भी हम भाग्यवान हो। चौप्राप्नोति मृगजौ नरः, तो निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त करेंगे स्वयं भी और उनका भाई भी। अब यहां आप समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा साथ में है, अमावस का जन्म होना चाहिए। मन में क्या क्या बात आएगा समझिएगा। लग्न में बुध लिख दिया है, अष्टम का स्वामी है। ये शुक्र को द्वादश में बिठा दिया मंगल के साथ, तो लाभेश द्वादश में, कर्मेश द्वादश में चला गया। बड़ा दिक्कत है, बहुत कष्ट है। इसमें कैसे कह रहे हैं कि स्वयं भी भाग्यवान होंगे और जातक का भाई भी भाग्यवान होगा और अच्छे फल प्राप्त करेंगे? तो आपके मन में जो संशय होता है उसके बाद क्या आपको समझना होगा कि अब ये लग्न समझिए, हम लोग सुदर्शन चक्र को मानने के लिए जाते हैं कि पत्रिका को लग्न से भी देखें, चंद्रमा से भी देखें, सूर्य से भी देखें, और यहाँ तीनों तो एक ही है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य दोनों लग्न में ही है। अब कहेंगे चंद्रमा अष्टम का स्वामी लग्न में है, चंद्रमा को अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, इसलिए वो लग्न को नहीं बिगाड़ेगा। और स्वयं अब ये तीनों एक ही लग्न में हो गया तो ये कितना बलवान हो गया। और इसके साथ युत कौन है? भाग्य स्थान में जिसका मूल त्रिकोण राशि है, बुध युत है। और बुध अपने गुण स्वरूप के साथ ही युत है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भाग्य स्थान का स्वामी होकर के युत है। सूर्य ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अष्टम का स्वामी होकर के वहां स्थित है। चंद्रमा ऐसा थोड़ी है कि सप्तम का स्वामी होकर के स्थित है। चंद्रमा के अपने गुण स्वरूप, अपने प्रभाव हैं। और जब हम इन सभी बातों को देखते हैं तब हमको लगता है कि भाग्येश, सप्तमेश और अष्टमेश, और यहाँ सप्तमेश और अष्टमेश के जगह पे हम सूर्य और चंद्रमा यदि बोल दें तो ये लग्न को लेकर के बड़ा बलवान हो जाएगा। आगे अब देख लीजिए कि इसी को और समझ लेते हैं। बुध यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी अर्थात त्रिकोण का स्वामी और चंद्रमा यहाँ केंद्र का स्वामी। तो ये सूर्य यदि बंद कर दें तो बुध चंद्र आपके केंद्र त्रिकोण राजयोगों में भी शामिल है। अब पॉजिटिव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम देखना क्या चाहते हैं। क्या यहां हम ये बता दें कि अमावस का जन्म है आप चोर होंगे? आपका मन हमेशा विचलित ही रहेगा।
या ये बताएं कि दृढ़ होंगे, क्योंकि लग्न बलवान हो जाता है। लग्न में भाग्य स्थान का स्वामी उसकी वृद्धि करता। काल पुरुष में पंचम का स्वामी सूर्य, वो लग्न में। काल पुरुष में चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा, वो लग्न में। इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। अब हम बहुत आराम से बताते हैं कि द्वादश में जो गया उसके कारकत्वों की हानि। लेकिन क्या सारे कारकत्व नष्ट हो जाएंगे? फिर भाव से ग्रहों को देखने का फल क्या है? अब यहां कहता है भ्रातृभाग्यम स्वभाग्यम, तो स्वभाग्य के लिए तो भाग्येश है ही, और भाई के भाग्य के लिए क्या देखेंगे? अब यहां से नवम स्थान का स्वामी देख लीजिए, तो कहां कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्वयं मंगल है। और कहां गया? दूसरे स्थान में गया, अर्थात उस स्थान 10वें स्थान में गया। तो भाई का जो स्थान का भाग्येश था वो एकादश में चला गया, ऐसा समझेंगे। क्योंकि भाई का भाग्य तभी बता पाएंगे, और वो किसके साथ है? आपके पत्रिका के या मकर लग्न के पत्रिका के कर्मेश और पंचमेश है। और द्वादश में शुक्र को जाने का कोई परेशानी नहीं, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में मीन राशि द्वादश में होने के कारण शुक्र वहां उच्च के कहे गए। अब ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हम यहां नहीं बोलेंगे, लेकिन ये योग तो बोल ही सकते हैं, ये योग तो बोल ही सकते हैं। तो संभावना है कि यहां भाई का भी भाग्य और आपका भी भाग्येशी लगन में है, और आपके कर्मेश के साथ आपके भाई का भाग्येश साथ में है, और वो भाई के भाग्य स्थान से अगले स्थान अर्थात भाई के लाभ स्थान में है। तो पत्रिका यदि सिर्फ जातक के लिए आपको देखना हो तो आप कितना रिजल्ट दे पाएंगे? जातक की शादी होगी, उसके पत्नी का भी प्रश्न आएगा, जातक के भाई बहन पुत्र पिता माता सबका प्रश्न आएगा। और जब आप सभी ग्रहों को एक परिवार की तरह और किसी एक पत्रिका को उस परिवार के सहयोग विरोध सभी बातों को मान करके चलेंगे, तब आप सही निर्णय ले पाएंगे। चलिए, ये तो पहला श्लोक है, आपने समझ लिया। अब ये जो अगला श्लोक है, मृग जन्मा मंद सौम्यः भाग्यस्थो भाग्यवान भवेत। व्यस्थो राहु जीवो तू राहुर योग प्रदो भवेत। अब यहां जो कह रहा है कि मकर लग्न में जन्म है और मंद और सौम्य। मंद किसको कहा गया? शनि को, और सौम्य बुध को। भाग्यस्थो भाग्यवान भवेत। अब हम इसको मिटा देते हैं और कहते हैं कि यहां भाग्य स्थान में शनि और बुध है। अब हमको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगला लाइन बाद में, और कहते हैं व्यस्थो राहुर जीवो राहु योग प्रदो भवेत। और व्यय स्थान में कौन हो? राहु और गुरु। और हम लोग राहु को क्या कहते हैं? व्यय स्थान में अष्टम में निश्चित रूप से राहु के फल को अच्छा नहीं कहते, लेकिन यहां क्यों कह रहा है राहु जीवो तू राहु योग प्रदो भवेत? राहु योग प्रद है, जीव नहीं, गुरु नहीं। अर्थात राहु योग प्रद है तो राहु की दशा अंतरदशा में ज्यादा फल मिलेगा, गुरु में नहीं। और साथ में बैठे ग्रह संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात।
तो इसको समझिए। पहले तो यहाँ ये शनि और बुध हो गया, तो लग्नेश और भाग्येश, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भाग्य स्थान में। अब मानसागरी में कहा है, कई बार हम आप लोगों को ये श्लोक सुना चुके हैं कि भाग्य स्थान स्थिते सौरे, भाग्य स्थिते सौरे, इस तरह से है, लग्नवे तू विशेषण यावत जीवम समृद्धिमान। अगर भाग्य स्थान में शनि स्थित हो और लग्न के साथ यदि संबंध हो, तो ये तो स्वयं लग्नेश भाग्य स्थान में आया है और भाग्येश के साथ है, तो योगप्रद होगा ही। अब कहता है व्यस्थो राहु जीवो तू राहुर योग प्रदो भवेत, और हम हमेशा कहते हैं राहु जहां बैठता है उसका फल करता और उसके दूसरे भावों का भी फल करता, और जिसके साथ होता है उसका गुण ग्रहण करके फल करता। तो राहु के गुण के विषय में, गुरु के गुण के विषय में पीछे पाठ में हमने बताया, और किसी के गुण को सिर्फ द्वादशेश और भावेश और तृतीयेश ऐसा मान करके नहीं चलेंगे। गुरु शुभ ग्रह है, सुख देता, धन देता, सब देता, लेकिन स्वयं कैसे देगा, वो द्वादश में बैठा है, इसीलिए किसके सहयोग से दे देगा, राहु के सहयोग से दे देगा, क्योंकि राहु इस स्थान के साथ साथ पराक्रम का भी फल करेगा। तो यहां राहु योगप्रद हो जाएगा। गुरु द्वादश स्थान में चला गया, राहु के साथ चला गया, उसको कैसे योगप्रद कहेंगे। तो यहां कौन योगप्रद हो जाएगा, राहु योगप्रद हो जाएगा। तो कितना भी हम पढ़ाते रहें, रोज एक पाठ दो पाठ देते रहें, अंत नहीं होगा। लेकिन यदि आप मूल बातों को तत्व से समझेंगे ना, तब आप ज्योतिष को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक बहुत आसान है, उसको भी समझिए। कहते हैं मकरे जायमानस्य चंद्रः कर्कटे स्थितः, अर्थात मकर लगन में चंद्रमा कौन से राशि में हो, कर्क राशि में। मकरे जायमानस्य चंद्रः कर्कटे स्थितः, ये हमने स्थित कर दिया। उसके बाद कहता है मकरस्थ धरासुतो, और मकर में कौन है, धरासुत, अर्थात पृथ्वी का पुत्र मंगल। राजयोग प्रदो भवेत, तो धरासुत राजयोग प्रद हुआ, अर्थात यहां मंगल की दशा में विशेष राजयोग मिलेगा, विशेष फल मिलेगा। अब लग्न बलवान हो गया, ये आप समझ सकते हैं कैसे। पहले तो चंद्रमा की दृष्टि भी और स्वयं मंगल, अर्थात लग्नेश, जहां लग्न में जो राशि स्थित है वहां मंगल उच्च के होते हैं। तो हम तो चार ही नियम बताते हैं, बराबर बताते हैं। लग्नेश लग्न में हो, लग्न को देख रहा हो, लग्न में कोई उच्च के ग्रह हो और लग्न शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ कर्तरी में हो, ऐसे में वो भाव बलवान। तो ऐसे में ये लग्न बहुत बलवान हो गया। और किससे बलवान हुआ है, मंगल से बलवान हुआ है। तो ऐसे जातक फोर्स में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और किससे दृष्ट है, चंद्रमा से दृष्ट है। अब समझिएगा कि ये दोनों क्या है, संबंध भी बना लिया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ये सुख का स्वामी, लाभ का स्वामी और सप्तम का स्वामी, भोग का स्वामी। अब चंद्रमा क्या देता, वो यहाँ का स्थिर कारक है, मंगल यहाँ और यहाँ का स्थिर कारक है। तो पराक्रम और संघर्षशील व्यक्ति होगा और सुख के प्रति आसक्त होगा और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। और वर्तमान पत्रिका में धन, क्षमा चाहेंगे, सुख और लाभ स्थान का स्वामी है, इसीलिए, और इस स्थान के ऊपर इसकी दृष्टि भी है, इसीलिए धन धान्य से पूर्ण वाहन आदि का सुख मिलेगा। तो क्यों नहीं कहेंगे धरासुत राजयोग प्रदो भवेत। यहां ये मंगल
इस पत्रिका के लिए, इस संलग्न के लिए का शत्रु होने के बाद भी चंद्रमा योग प्रदो भवेत नहीं लिखा, मंगल योग प्रदो भवेत लिखा है। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं आप निश्चित समझते होंगे। हम अपने यहाँ लगातार जनवरी और जून और मार्च और सितंबर में नए नए बैच शुरू करते रहते हैं। 4-5 तरह के अलग अलग कोर्स हम चलाते हैं। आप लोगों में से जिन किसी को भी ज़रूरत हो तो वो संपर्क करके कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोर्स के वीडियो भी मंगवा सकते हैं आप अपने पास। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो YouTube पे क्रम बनाए रखिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्रम से पाठ को पढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।